जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और एक खबर जो आप सबको देखनी चाहिए, देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि लोग आपके प्रशंसक हैं तो आपके विरोधी भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रशंसकों को तो आप अपने सिर माथे बिठाते हैं, पर अपने विरोधियों को आप जवाब कैसे देते हैं? और जवाब देने का यही तरीका आपको विशेष बनाता है, आपको भीड़ से अलग बनाता है। और भीड़ से अलग इसलिए है डुमरी विधायक जयराम महतो। दरअसल उनके विरोधी इन दिनों उनसे खासे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तो ये कहते हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे मकान की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हैं, सिर छुपाने की जगह होनी चाहिए, आपको गाड़ी की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही अपने प्रशंसकों के साथ आ जा सकते हैं, तो फिर आप स्कॉर्पियो में कैसे चल रहे हैं? ये सवाल उनसे उनके विरोधी पूछ रहे हैं। इसके बाद जयराम महतो ने किस सादगी से, कैसे टेक्निकली सब कुछ समझाया है कि वो क्यों स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। देखिए आप ये वीडियो। में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूँ। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाना देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है तो जरा मैं तो क्यों उसको सरकार को देगा भाई? अगर वो पैसा मेरा है, चूंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम है, आपको भी मालूम है, हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी तो मेरा अपना विधानसभा है, 4 विधानसभा में रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा, जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहां से जाके आप पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, चूंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, चूंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था। मेरे पास उतना समय नहीं है, चूंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं, तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं लेते अपने नाम से तो जो टीए का जो भत्ता होता है वो सरकार मुझे नहीं देती। तो सुना आपने क्यों जरूरी है उनके लिए स्कॉर्पियो में घूमना। और ये अंदाज बताता है कि वो इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हो चुके हैं कि उनके विरोधी उनसे कुछ भी सवाल पूछे, वो एग्रेशन उनको अपने मुद्दों के लिए होता है, विरोधियों को जवाब देने के लिए नहीं। विरोधियों ने जब जब उनसे सवाल पूछा है उन्होंने इतने ही सौम्य तरीके से उन्हें जवाब दिया और इस बार भी ये जवाब उन्हीं के अंदाज में था। जोहार, नमस्कार।